नमस्कार, द फॉलो अप में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं। इसके पहले कि आपको खबर सुनाऊं, सबसे पहले आप इस संवाद को सुनिए। पिछली सरकार में उस वक्त के मौजूदा मुख्यमंत्री रघुवर दास, नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन और सदन के स्पीकर दिनेश उरांव के बीच का यह बातचीत आपको क्यों सुनाना पड़ रहा है वो बाद में बताऊंगा। पहले इसे ध्यान से सुनिए। सरकार निर्णय ले सकती है अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं कोई पट नहीं है अध्यक्ष महोदय। तो सरकार को कौन रोका है? तो सरकार अध्यक्ष महोदय बोल के ये नहीं, हाउस में अगर मान लीजिए कि सब विषय को अगर हाउस में बोल दें, ये बात ही नहीं, सरकार निर्णय लेगी अपने स्तर पर ले। तो सरकार अध्यक्ष महोदय इस तरीके से बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है अध्यक्ष महोदय कि कोर्ट में न्यायालय में ये मैटर लंबित है। अगर न्यायालय में लंबित है तो एग्जाम को भी रोका जाए अध्यक्ष महोदय। माननीय सत्ता पक्ष के विधायक जी ने भी कहा अध्यक्ष महोदय कैसे अध्यक्ष महोदय कल कार्य स्थगन के माध्यम से बात है। चलिए कोई बात नहीं, माननीय भगत जी ने भी उसको बकायदा बहुत विस्तृत रूप में बातों को रखा अध्यक्ष महोदय। उसके बाद ठीक है, एक बार अध्यक्ष महोदय इतने थोड़ा हम इनका भी बात सुन लेते हैं। सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय। बहुत सरकार नहीं सकती है अध्यक्ष महोदय, तो दुर्भाग्य। जेपीएससी में आरक्षण की बात तो बात हो गई, अब इसमें भ्रष्टाचार की पूरे बड़े पैमाने पर बू आ रही है। जिस तरीके से पदाधिकारियों की संलिप्तता इसमें देखी जा रही है और सरकार के पास और सरकार के पदाधिकारियों के पास इस विषय का कोई जवाब नहीं है। छात्रों के सवालों का कोई जवाब नहीं है और जो उत्पन्न हो रहे गंभीर विषय है उस पर किसी तरीके का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। लगता है कि इसमें बहुत बड़ा घपला है। सरकार के लोगों ने मिलकर इसमें बैकडोर एंट्री करने का एक रास्ता बनाया है। बड़े पैमाने पर पैसों का इसमें लेन देन है। ये बहुत दूर तक ये बात जाएगी और मुझे लगता है कि सरकार जेपीएससी के मामले में आने वाले समय में बुरी तरीके से गिरने जा रही है। परसों जेपीएससी का एग्जाम हुआ। ये जेपीएससी का एग्जाम उदाहरण बनेगा, इस देश में पहला उदाहरण बनेगा जहां पर 335 350 सीट के लिए लगभग 35,000 27,000 लोग नौजवान मेंस में एग्जाम दिए। ऐसे लोग एग्जाम दिए हैं जिन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा, उसका भी एग्जाम हो गया। जो फेल हो गया उसका भी एग्जाम हो गया। पीटी में जो लोग पीछे रह गया। कुल मिलाकर के हमारे फिर से यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। और मुझे पक्का पता है उन 350 सीट लगभग जो रिक्त जिनके लिए ये नियुक्ति हो रही है उसमें 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो बैकडोर से घुसने का काम कर रहे हैं। या तो पदाधिकारी के रिश्तेदार हैं या मौजूदा सरकार के मंत्री और विधायक के पुत्र लोग हैं, उनके रिश्तेदार लोग। बड़े पैमाने पर पैसा का लेन देन हो रहा है। करोड़ों रुपया में सीट का सौदा किया जा रहा है और हमारे यहाँ के मूलवासी आदिवासी करोड़ रुपया कहां से लाएंगे। पिछली सरकार में सबसे महत्वपूर्ण 3 लोगों का यह बातचीत सड़क या किसी डाइनिंग हॉल की नहीं है बल्कि सदन के भीतर की है। सदन जहां से राज्य का भविष्य तय होता है। ऐसे में इस बातचीत को आपको सुनाना काफी जरूरी था। झारखंड विधानसभा के 19 साल के अपने इतिहास में कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिससे सदन बाधित होते रहा है। उन्हीं मुद्दों में से एक जेपीएससी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से लगातार जेपीएससी के आंदोलन का चेहरा बने थे। सदन के बाहर छात्र आंदोलन कर रहे थे और सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से हेमंत सोरेन सरकार पर दबाव बना रहे थे। जेपीएससी में आरक्षण की बात तो बात हो गई, अब इसमें भ्रष्टाचार की पूरे बड़े पैमाने पर बू आ रही है। जिस तरीके से पदाधिकारियों की संलिप्तता
इसमें देखी जा रही है और सरकार के पास और सरकार के पदाधिकारियों के पास इस विषय का कोई जवाब नहीं है। छात्रों के सवालों का कोई जवाब नहीं है और जो उत्पन्न हो रहे गंभीर विषय है उस पर किसी तरीके का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। लगता है कि इसमें बहुत बड़ा घपला है। सरकार के लोगों ने मिलकर इसमें बैकडोर एंट्री करने का एक रास्ता बनाया है। बड़े पैमाने पर पैसों का इसमें लेन देन है। ये बहुत दूर तक ये बात जाएगी और मुझे लगता है कि सरकार जेपीएससी के मामले में आने वाले समय में बुरी तरीके से गिरने जा रही है। अब आपको खबर सुनाता हूं। दरअसल 29 जून को यानी कि सोमवार शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने छठी जेपीएससी को लेकर के एक निर्णय लिया। निर्णय यह कि वैसे छात्र जो छठी जेपीएससी में जिनका चयन हुआ है उनको अनुशंसा कर दिया गया है, यानी कि अब उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। खबर की शुरुआत में जब उस संवाद को आप सुन पा रहे होंगे तो उसमें स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास यह कहते हैं कि जेपीएससी का मसला कोर्ट में है, ऐसे में सदन किसी भी तरीके का फैसला नहीं ले सकता है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष की हैसियत में होते हैं, उनका यह कहना होता है कि जब कोर्ट को ही सब कुछ तय करना है तो सदन का क्या जरूरत है। हेमंत सोरेन के इस जवाब को उस वक्त सदन के स्पीकर दिनेश उरांव भी समर्थन करते दिख रहे होते हैं। उस वक्त यह बड़ी खबर भी बनती है क्योंकि सदन का स्पीकर जो सत्ता पक्ष की तरफ से है, नेता प्रतिपक्ष की बातों पर अपनी सहमति जता रहा होता है। ऐसे में इस पूरी खबर में आप यह समझ पा रहे होंगे कि सत्ता का एक ही चरित्र होता है। फिलहाल छठी जेपीएससी से जुड़ा हुआ मसला फिर से कोर्ट में है। वैसे छात्र जिनका चयन नहीं हो पाया है वो लोग लगातार कोर्ट जा रहे हैं। 5 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। इसके ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दे दी है, यानी कि उन छात्रों का जिनका चयन हुआ है उनको अब नियुक्ति पत्र मिलने लगेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। द फॉलो अप के इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in